Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। आज के दिन 2019 में पुलवामा हुआ था। एक पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी ने बड़ी कायरतापूर्वक एक कार्रवाई करी, एक आतंकी कार्रवाई करी और हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अगले साल यानी कि पुलवामा की पहली बरसी पे मुझे जाना था। लेथपुरा जगह है पुलवामा में जहां पे ये हुआ था अटैक। तो उसके एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं, 13 फरवरी को मेरे पास शाम को एक कॉल आया, बड़े सीनियर ऑफिसर सीआरपीएफ के। उन्होंने बोला, मेजर साहब आप जा रहे हैं, आपके अपने साथ एक पैकेट ले जा सकते हैं पुलवामा। पुलवामा में उनका मेमोरियल बन रहा था जहां पे सारे जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए थे हमारे भाई, उनका नाम लिखा गया। ये सब वहां पे ज्योति जलनी थी और प्रॉपर एक मेमोरियल वहां पर बन रहा था। क्या आप एक पैकेट ले जा सकते हैं? मैंने बोला ठीक है सर। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा। बहुत मुझे याद है, अंधेरा था उस वक्त, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट और वहां पे एक सीआरपीएफ का जवान मुझे मिला। मैंने उस वरिष्ठ अधिकारी से तो ये नहीं पूछा कि सर उस पैकेट में क्या है, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर थे और अच्छा भी नहीं लगता मैं उनसे पूछूं। तो अचानक वो सीआरपीएफ का जवान आया। उसने बोला, साहब आप ही मेजर गौरव? ऐसे यस। तो उसने मुझे पैकेट दिया और सैल्यूट करा, वापस चला गया जय हिंद बोल के। मैंने फोन करा उस अफसर को। मैंने बोला, सर ये पैकेट में मैं सॉरी मैं जानना चाहता हूं क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो 40 हमारे भाई चले गए थे सीआरपीएफ के पुलवामा में, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके गांव की मिट्टी है। तो दोस्तों, उसको अपनी छाती से लगा के मैं पुलवामा ले गया। और जो मेरे साथ टीम थी, जब उनको पता लगा तो सबने बोला कि हम भी उठाएंगे इसको। तो सबने बारी बारी से उसको उठाया और उस पैकेट को ना हमने जहां पे ऊपर लगेज डालते हैं वहां पे डाला। वो पैकेट ऐसे ही गया है पुलवामा तक, राइट। और ये जो सीआरपीएफ ने मेरे लिए करा ना, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत मुझे कभी किसी ने दी नहीं मेरे जीवन में जितनी सीआरपीएफ ने दी है। तो आज मैं नमन करता हूं उस फोर्स को और नमन करता हूं अपने 40 भाइयों को जो वीरगति को प्राप्त हुए। बाकी लोग यार वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आपको बिल्कुल आपका पूरा हक है, आप मनाइए वैलेंटाइन, आजाद देश है और अच्छी बात है क्या वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, अच्छी बात है। आपको वैलेंटाइन डे मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए 14 फरवरी हर समय पुलवामा ही रहेगा। दोस्तों, याद करिएगा उनको जिन्होंने जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब कभी सोचिए इसके बारे में। सिर्फ 40 भाई नहीं गए इस दुनिया से, 40 परिवार चले गए, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब हम आते हैं आज की खबरों पर। और खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि 2025 तक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ के $5 अरब हर साल एक्सपोर्ट करेगा। द डिफेंस सेक्टर इज सेट फॉर अ बिग लीप, he said, and cited the homegrown fighter jet Tejas, the first indigenously designed and built aircraft carrier INS Vikrant, Asia's largest helicopter factory in Karnataka's Tumakuru, and the country's first armored systems complex built by a private firm in Surat,
as reflecting the potential of a self-reliant India eager to spread its wings and tap global opportunities. फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला, द इंडिया ऑफ टुडे थिंक्स फास्ट, थिंक्स फार एंड टेक्स क्विक डिसीजंस. द इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी विल नीदर मिस एन अपॉर्चुनिटी नॉर लैक इन एफर्ट. देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना, कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमने बाहर, एक्चुअली क्या था कि हम लोग बाहर से हमने खूब हमारा जो आज तक रहा है, मतलब कुछ साल पहले तक, ऐसी बात नहीं कि भारत में कुछ नहीं बनता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत कम बनता था और बड़ा आसान था. पैसा दे दिया, रूस से मंगवा लिया, राइट? पैसा दे दिया, फ्रांस से ले लिया, पैसा दे दिया उससे. अभी भी ये काम चल रहा है, बट ये काम कम हो रहा है. अचानक आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते. यू कांट एंड दिस इन वन डे, नहीं आज से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई भी देश नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? लेकिन ये कदम उठा लिया है भारत ने. और अब जो भारतीय सेना में, वायुसेना, नौसेना, ये इनफैक्ट थल सेना में जो अब सामान आ रहा है, काफी हद तक इंडिजिनस आ रहा है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड. आपने प्रचंड वो हेलीकॉप्टर गनशिप का नाम सुना होगा, वो आया, और विक्रांत एंड कितने और हमारे सिस्टम्स आए, धनुष वगैरह, और ये अग्नि वग्नि, ये सब. तो इसमें से कई सारे प्रोग्राम्स ना पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नया इम्पेटस मिला है, एक उसमें ऊर्जा आई है, नई एक स्फूर्ति आई है. और यही बात ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो वेपन इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, और 2025 तक टारगेट है कि 5 अरब हर साल. उसके बाद बढ़ेगा 10, 15, 20, 25, 30 अरब. वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे, देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास है. तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट? तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग. तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे, अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट, और हमने चेक कर लिया, अच्छा अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं. तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है मार्केट की. एक और खबर है कि आर्मी गेट्स इट्स फर्स्ट सेट ऑफ ऑफेंसिव स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स, और अगली बार इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा. तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो ड्रोन है, और ऑफेंसिव ड्रोन. तो इंडिया का एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से. उसने 100 ड्रोन दिए हैं. ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनमें हथियार लगे हैं, एक्सप्लोजिव लगे हैं, बॉम्ब या जो भी है वो लगा हुआ है. 100 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए हैं, और ये 50 किलोमीटर दूर जाके दुश्मन पे हमला कर सकते हैं. अब देखिए ना, ये मेक इन इंडिया का यही जादू है. वो बैंगलोर में वो जिन लोगों ने काम करा बैंगलोर बेस पे, वो लोग तो पहले भी थे ना, वो लोग तो पहले भी थे, लेकिन उनको इंकरेजमेंट मिली, उन्होंने बना के दे भी दिया इंडियन आर्मी को कि लो भाई 100 ड्रोन आप पकड़ो. अब आईएफ कह रहा है हमें भी चाहिए, नेवी कहेगी हमें भी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी नेक्स्ट आ रहा है. इंडियन आर्मी बोलेगी 100 दे दिए भाई, अब 1000 और लाओ, 1000 और लाओ. ये 50 किलोमीटर मारता है, एक काम करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं एडवांस में, तुम अब 100 किलोमीटर पे काम करो और घातक बनाओ इनको. तो इस तरीके से लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके ही बात बनती है, वरना ये बात नहीं बनती. आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा. जो तेजस फाइटर जेट है फॉर एग्जांपल, क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा जेट है? ऐसा नहीं है, पर वो हमारा है, ठीक है. हो सकता है कि किसी और का भाई बहुत तीसमार खान हो, लेकिन हमें तो अपने भाई को इनकरेज करना है ना. हमें अपने भाई को इतना इनकरेज करना है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बने, उस शहर का, देश का सबसे ताकतवर बने. पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है वो है कि जो अपने हैं ना उनको अपनाओ सबसे पहले. जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत में बन रहा है उनको अपनाओ यार. बाहर से तो आता रहेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी लो, हथियार भी लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनों को तो अपनाओ. जो भारत नहीं बना रहा है और आपको अभी चाहिए वो आप बाहर से लोगे, लेकिन जो भारत बना रहा है उसको खुद एक्सेप्ट करो. तो ये एक बहुत अच्छा कदम है. अच्छा, हम बात कर रहे थे एयरक्राफ्ट की, तो एरो इंडिया में 2023 आपको पता है बेंगलोर में चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है और कई मुल्क वहां पे आए हैं. एक उसमें जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज वाली चीज हो गई, जिसको देख के सब लोग पागल जैसे हो गए, वो यूएस से आया F-35. F-35 जो है उनका हवाई जहाज वो पहुंचा है और 2 F-35 पहुंचे हैं. और एक बड़ा ड्राई सा, एक बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन उस मैसेज को पढ़ के यहां पे हलचल हो गई. और जितने भी एविएशन के या जितने भी ये हवाई जहाज के जो एंथुजियास्ट थे, उनमें बड़ी एक जोश की लहर दौड़ गई. उन्होंने लिखा, द USAF's
newest fifth generation fighters, the stealthy supersonic multi-role F-35A Lightning II and F-35A Joint Strike Fighter will make their debut at Aero India 2023. ये यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन चेन्नई ने ये एक अनाउंसमेंट करा, ठीक है। तो इससे काफी हलचल हो गई। क्या भारत F-35 खरीदेगा? देखिए, पता नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। क्या भारत को खरीदना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मुझे नहीं पता कि ये हवाई जहाज कितना अच्छा है, लेकिन मैंने नाम बड़ा सुना है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि जो F-21 देने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली क्या है कि अमेरिकन कह रहे थे आप F-21 ले लो, F-21 ले लो। F-21 कुछ नहीं है, वो F-16 का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है और F-16 ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो हम F-21 क्यों लेंगे? एक मिलता जुलता सिस्टम क्यों लेंगे? आपको तो एक ऐसा जहाज चाहिए जो कि बिल्कुल अलग हो और बहुत आगे हो। ये तो लॉजिकल सी बात है। आपका दुश्मन है चाइना और आपका दुश्मन है पाकिस्तान। लड़ाई तो इन्हीं दोनों से होगी आपकी, ठीक है। आपकी भूटान और नेपाल से लड़ने नहीं वाले ना, आप श्रीलंका से लड़ोगे ना बांग्लादेश से लड़ोगे। आपकी लड़ाई किससे होनी है? आपकी या तो चाइना से होनी है, पाकिस्तान की, उसमें प्राइमरी चाइना है, ठीक है। पाकिस्तान को तो वैसे ही निपटा देंगे, लेकिन चाइना जो है ना, दैट इज द मेन थ्रेट। और अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, फिर आपको राफेल चाहिए, फिर आपको F-35 चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि सरकार और एयरफोर्स के ऊपर कि इनका क्या डिसीजन होगा F-35 को लेके। लेकिन जो लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, मैंने एक दो वेटरन से बात करी एयरफोर्स के कल, और उन्होंने बताया कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। उनका ऐसा मानना था कि ये F-35 का इंडिया आना एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिग्नलिंग थी, ये एक मैसेजिंग थी कि दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडिया शुड इंडिया सो डिजायर। और पीछे बात हो रही होगी कुछ F-35 लेने के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म कमाल का है। भारत के किस यूज में आएगा उसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं ये आपको बताने के लिए। वो कोई एयरफोर्स का फाइटर पायलट ही आपको बता पाएगा, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज है नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि खबर है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अच्छा जी, अच्छा। हमारे पुराने मित्र, हमारे साथी पाकिस्तान में दूध के दाम हो गए 210 रुपए लीटर और चिकन 700 रुपए क्रॉस कर चुका है कराची में, और बहुत ज्यादा यहां पे कह रहे हैं दिक्कत है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आते, आटा है नहीं इनके पास, चिकन विकन कहां से खा रहे हैं यार? बिना रोटी के खा रहे हो चिकन, क्या कर रहे हो? एनीवे, बेसिकली पाकिस्तान में गड़बड़ हो गई। अच्छा, मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। यहां पे तो वही लिखा हुआ है कि ये बर्ड इतने की है और ये जानवर इतने का, ये सब छोड़ो। बेसिकली क्या है कि दवाइयां खत्म हो गई पाकिस्तान में, ठीक है ना। जो सॉल्ट्स थे उसके, वो तो इंडिया से आते थे या कहीं और से आते थे बाहर से, वो दवाइयां बंद हो गई क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। और जो इंडिया ने पहले भी सप्लाई करा था, पाकिस्तानी ने बोला जनाब हम कसम खाते हैं, हम आपको जो हम आपसे ले रहे हैं इसका हम आपको पैसा जल्दी से जल्दी दे देंगे। तो बेचारे इंडिया वाले भी एक्सपोर्टर थे, ये इन्होंने बोला हाँ बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, कागज वागज साइन करके पाकिस्तानियों ने दे दिया, उन्होंने बोला ठीक ही बोल रहा होगा। वही हो गया इनके साथ हाथ, समझ रहे हैं आप। पाकिस्तानियों ने दवाइयां तो ले ली भारत से, लेकिन भारत के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो सप्लायर थे, उनको पैसे ही नहीं दिए और खूब दवाइयां ले ली और इनका चूना लग गया बहुत बुरी तरीके से। अब ये इंडिया में जो सप्लायर है वो रो रहे हैं, कह रहे हैं यार भाई साहब ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से हो सकता है यार, आपने तो बोला था, हमारे पैसे फंस गए। तो पाकिस्तानियों ने इनसे बोला यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, रो रहे हो, पैसे फंस, यहाँ पे पूरी दुनिया के पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे पूरी दुनिया के पैसे फंसे हुए हैं। तुम हमारे खिलाफ अगर कंप्लेंट करना चाहते हो, हमें गालियां देना चाहते हो, हमें छितर मारना चाहते हो, तो लाइन में लगो बेटा। सबसे आगे खड़ा है IMF, उसके पीछे खड़ा है अमेरिका, उसके पीछे खड़ा है चाइना, उसके पीछे खड़ा है सऊदी अरेबिया, उसके पीछे खड़ा है UAE। तो इंडिया का नंबर तो बाद में आता है। तुमसे दवाइयां ले ली, तुम रो रहे हो यार इतने $100 मिलियन तुम्हें देने थे, जितने भी देने थे दवाइयों के। हमने पूरे दुनिया को लूट रखा है, कुछ तो इज्जत दो हमें यार। हमने दोनों हाथों से दुनिया को लूटा है, पहले उनको रोने का मौका दिया जाए। सबको मौका मिलेगा, बारी सबको मिलेगी, सब रोएंगे, तुम भी छाती पीटना, लेकिन पहले अमेरिका को पीटने तो यार, फिर चीन पीटेगा, फिर सऊदी अरब पीटेगा, सबसे आगे IMF है। IMF को 22 बार चूना लगा दिया, IMF को पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तान ने 22 बार कोई कैसे बेवकूफ बन सकता है, मुझे समझ नहीं आता। पर IMF को बनाया पाकिस्तानियों ने, 22 बार बेवकूफ बनाया, 23वीं बार बनाया, पकड़ लिया इनकी गर्दन और बोला कि नहीं बेटा अब नहीं, अब बहुत हो गया, ठीक है। एनीवे,
जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, ठीक है, वो 13.1% ईयर ऑन ईयर वो कम हो गए हैं। और इस बार रेमिटेंसेस जो जनवरी में आए पाकिस्तान में 1.9 बिलियन आए, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो पैसा आया वो सऊदी अरब से आया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं ना वो भेजते हैं वापस घर, 407.6 मिलियन। फिर यूनाइटेड किंगडम से आया 330.4 मिलियन। फिर यूएई से आया 269.2 मिलियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स से आया 213.9 मिलियन। और गल्फ कंट्रीज से बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इनसे आया 243 मिलियन एंड यूरोपियन स्टेट से आया 239.6 मिलियन। ये सब मिला मुलू के 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब डॉलर पाकिस्तान में जनवरी में आए। ये कम होता चला जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात, तब मैंने कहा था कि इंडिया को वेपन्स और ये सब हमें खुद बना के और अब हमें बेचने शुरू करने चाहिए और वो टाइम आएगा और वो टाइम अब आ गया है। देखो मुश्किल से 2-3 साल हुए होंगे, पहले बाबा ड्रोन थे, अब ड्रोन आने वाले हैं, ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन एक्सपोर्ट होंगे, हर चीज है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इट्स अमेजिंग। इंडिया इज गोइंग टू रीच द टॉप मोस्ट। इसीलिए मैं कहता कि पॉसिबल है कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी बन जाए। पता ही नहीं है जो 2030 का टारगेट है, 2028 2026 क्या पता, जितनी तेजी से चल रहा है हिसाब किताब, बहुत अच्छी बात है। बनेंगे फास्ट स्पीड से बनेंगे। हर एक इंडियन में बाबा ये नहीं कि हम भाई नहीं करते, हमें इधर वालों का भी होता है और भाई उधर वालों। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।